और जोंगकुक कभी वापस तैयांग का नहीं होगा। तैयांग के सीने से एक अजीब सी हंसी निकलता है। उसने अपना सिर पीछे गिरा दिया और दोनों हाथों से अपने सिर को जोर से पकड़ लिया, जैसे अपनी बच्ची कुच्ची सैनिटी को संभालना चाहता हो वो। उसे लग रहा था कि उसे रोना चाहिए, लेकिन रो के कुछ नहीं निकला, सिर्फ हंसी निकली। जब वो हंसी धीरे धीरे खत्म हुई, तैयांग ने बस एक गहरी सांस ली और चलना जारी रखा आगे की तरफ। वो आरबिश की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे मेंशन वापस जाना चाहिए था, लेकिन तैयांग के पैर उसे वापस जंगल की तरफ ले जा रहा था। वही जंगल जहाँ जोंगकुक की दुनिया थी और अब उसकी भी। जंगल तैयांग के सामने अंधेरे और खौफनाक तरीके से खड़ा था, लेकिन तैयांग को अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, जोंगकुक को फिर से देखना। जैसे ही तैयांग जंगल के अंदर आता है, उसके दिमाग में सारी पुरानी यादें घूम जाता है। जोंगकुक की चाइल्डहुड डायरी के पेजेस, उससे मिलने के पल और वो लम्हे जब उसने उससे चिढ़ाया था अपनी मर्जी से। हर बार जब जोंगकुक उससे डर के मारे भाग जाता था, तैयांग को उनका एक बचपन का इंसिडेंट याद आता है। जोंगकुक के बचपन का इंसिडेंट याद आता है। तैयांग जोंगकुक को हमेशा इरिटेट करता था कि जोंगकुक उसे देखते ही, उसके प्रेजेंस महसूस करते ही उससे दूर भाग जाता था। एक दिन तैयांग जानबूझकर अपने हॉर्स को जोंगकुक के रास्ते में रोक दिया था। जोंगकुक जैसे ही उसे देखा, वो डर के मारे फ्रीज हो गई। छोटी सी बच्ची थी तब। फिर वो वापस रोड की तरफ भाग गई, गिर गई, लेकिन दोबारा उठकर फिर से भागती रही। और जब उसे लगा तैयांग अब उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो वो रुककर पलट के देखता है, जैसे रीज़न समझना चाहता हूँ। तैयांग उसके इस रिडिकुलस बिहेवियर पर बस हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने देखा कैसे जोंगकुक वापस उनके छोटे से कॉटेज में चला गया। उसे वो हमेशा अम्यूज़ करता था। डरपोक था वो, पर कहीं ना कहीं बोल्ड भी। तब से तैयांग और ज़्यादा प्रांग खेलने लगता है जोंगकुक के साथ, सिर्फ उसके रिएक्शन देखने के लिए। धीरे धीरे ये सब तैयांग के लिए एडिक्शन बन गया है। उसे बस जोंगकुक को टीज करना और उसके इमोशंस देखना पसंद आता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो समझने लगा कि जोंगकुक एक डियर की तरह है, हिरन की तरह नरम और मासूम। तब उसने अपना बिहेवियर थोड़ा इनडिफरेंट दिखाना स्टार्ट किया। फिर एक दिन वो उसे दोबारा मिलता है, एक पूरी ग्रोन अप मैन या फिर वुमेन। तैयांग के लिए तब वो एक वुमेन के रूप में था, एक समर डे पर। और उस वक्त तैयांग के अंदर एक नया ऑब्सेशन जग गया जब वो पहली बार जोंगकुक को एक ग्रोन अप वुमेन के रूप में देखा था। तैयांग पूरी तरह से ऑब्सेस बन गया। अगर कोई उसे पूछे कि ऑब्सेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो शायद वो जवाब ना दे पाए, क्योंकि तैयांग के लिए तो हमेशा से ही जोंगकुक एक ऑब्सेशन थी। उसके हर एक मूव, हर एक एक्सप्रेशन पर वो हाइपर अवेयर रहता था। उसने जोंगकुक को देखा एक छोटी सी डरपोक लड़की से लेकर एक बोल्ड और ब्यूटीफुल क्वीन तक बदलते हुए, और उसे ये एवोल्यूशन पसंद आई। लेकिन उसने जोंगकुक की शुरुआत नहीं देखी थी, और ना ही आप उसका एंड देख पाएगा, क्योंकि जोंगकुक उसे छोड़ चुका था। अब तैयांग के पास क्या बचा था? उसके बिना वो खुद को अधूरा फील करता था। उसे लगता था कि उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी जो भी उसके सामने था, वो सिर्फ मेमोरीज थी, जोंगकुक की यादें, उसके वर्ड्स जो अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। और जब भी वो यादें लौट कर आती, तैयांग बस हंस देता था, क्योंकि हमेशा जोंगकुक उससे दूर भागता था, हमेशा उसे डर के रो देता था। अगर उनके रातों के पल सिर्फ रिवेंज थे, तो तैयांग के पास अब सिर्फ जोंगकुक का प्यार और पेन ही बचा था। फिर भी तैयांग उसे छोड़ नहीं पाया। वो नहीं चाहता था कि जोंगकुक उसकी लाइफ से गायब हो जाए। पहली मुलाकात से ही जोंगकुक ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था, और तभी से वो उसे पुश करता, खींचता, चिढ़ाता रहा। कभी कभी उसे गिफ्ट देकर मना भी लेता। जोंगकुक को रोते देखकर भी तैयांग को एक अजीब सी पावर और सेफ्टी फील होता था। उसे लगता था कि जैसे जोंगकुक पर भी उसका
सेम इफ़ेक्ट हैं जैसे जॉन्गकुक का उस पर। लेकिन एक बात क्लियर थी, ताइयांग ने कभी नहीं चाहा कि जॉन्गकुक उसके लाइफ से कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाए। अब जब वो अपनी पुरानी एक्शन याद करता है तो बस वो पागलों की तरह हंसता है। सब कितना रिडिकुलस था। शायद उसे पहले ही जॉन्गकुक को इग्नोर कर देना चाहिए था, तो अब वो उसके लिए इस तरह से पागल तो नहीं होता। लेकिन ताइयांग कभी उसे इजीली छोड़ना नहीं चाहता था। ताइयांग चाहता था जॉन्गकुक हमेशा उसके पास रहे, चाहे वो उससे रो रो कर या फिर उसे देखकर हमेशा उससे दूर भागता ही रहना। वो कुछ भी सह लेता, बस इतना ज़रूरी था कि जॉन्गकुक हमेशा उसके पास रहे। उसकी जॉन्गकुक, सिर्फ उसकी। तभी उसकी नज़र एक कोने की तरफ गया। ताइयांग के कदम रुक गए। उसने देखा एक हल्की सी मूवमेंट हुई थी। उसने तुरंत अपना सिर उस तरफ घुमाया। पहले तो उसके दिल में एक छोटी सी होप जगी, लेकिन तुरंत वो नम हो गया। रोड के एंड पर वो खड़ा था, वो आदमी जो जॉन्गकुक से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को अपने पास रखता था। अचानक पार्क बोगम ताइयांग के सामने आ जाता है। पार्क बोगम ताइयांग को अपने सामने देखकर, ड्यूक को अपने सामने देखकर उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसने कभी सोचा था अगर वो आदमी दोबारा सामने आया तो वो उसे ख़त्म कर देगा, जिसने जॉन्गकुक को इतना ज़्यादा तड़पाया, इतना ज़्यादा दुख दिया। लेकिन अब जब उसने उसे देखा, दिल डूब गया था। और फिर भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। बोगम ब्लैंकली देख रहा था। ज़रूर उसे उस आदमी को दोबारा देखने का कोई शौक नहीं था। लेकिन जैसे ही ड्यूक उसके तरफ आगे बढ़ता है, बोगम का दिल तेज दर्द करने लगता है। उसे जॉन्गकुक की वो रात याद आता है जब उसने रोते रोते कहा था, मुझे अकेला छोड़ दो बोगम, मैं उससे प्यार करता हूँ। जॉन्गकुक का वो प्यार वाला कॉन्फेशन अभी भी बोगम के दिमाग में गूंज रहा था। बोगम जितना भी चाहता है कि वो ये मान ले कि जॉन्गकुक झूठ बोल रहा था ड्यूक से बचने के लिए, फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी आवाज़ कहती थी नहीं, उसकी बातों में थोड़ा सच था। वो रात याद आई जब बोगम जॉन्गकुक के कॉटेज गया था, सिर्फ एक और चांस मांगा उसके दिल को जीतने का। उस वक्त भी, चाहे गुस्से में अंधा क्यों ना था, बोगम ने खुद देखा था कि जॉन्गकुक ड्यूक को चाहता था। जॉन्गकुक शायद ना माने, शायद ड्यूक खुद भी ना समझे इस बात को, लेकिन बोगम क्लियरली देख रहा था जॉन्गकुक के दिल का एक हिस्सा ड्यूक का हो गया था और यही बात उसे तोड़ रहा था। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि उनका रिश्ता अनइक्वल था, ना ही सिर्फ जॉन्गकुक का इनकार करना। दर्द ये था कि जॉन्गकुक का असली प्यार उसके पास कभी नहीं था। वो लड़का जो हमेशा स्ट्रांग था, जो कभी किसी के दबाव पर कुछ भी मानने वाला नहीं था, उसने खुद ही चूज़ किया था। और इस सच को देखना बोगम के लिए एक कड़वी रियलिटी थी। उसने समझ लिया कि उस रात 3 लोग थे, जॉन्गकुक, ड्यूक और वो। और इन तीनों में सिर्फ एक ही था जो सच देख पा रहा था कि जॉन्गकुक के दिल का एक हिस्सा कब का उसके हाथ से चला गया था। एक कितनी बड़ी आयरोनी थी, अपना बेस्ट फ्रेंड खोना एक ऐसी आदमी के हाथ जिसके अंदर कभी जॉन्गकुक की कदर करने की एबिलिटी ही नहीं थी। और अब वो आदमी जिसे जॉन्गकुक ने चूज़ किया, उसने ही उसे तोड़कर आखिर में खुद ही खो दिया। बोगम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नज़र ड्यूक पर टिक गई, उसके वीक और बिखर चुके हाल पर। उसने उस पर अपनी पूरी नफरत से ग्लेयर किया, घूरने लगा। ड्यूक भी उससे घूर रहा था, लेकिन उसके आंखों में वो नशा भरी सुस्ती नहीं थी, बल्कि एक तेज शार्प नज़र थी। बोगम ए पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर पा रहा था कि शायद ड्यूक भी गिल्टी हो, लेकिन उसका दिल ये नहीं चाहता था कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से ऐसे ही चला जाए। उसे अपने दुश्मन इस सो कॉल्ड परफेक्ट ड्यूक को एक बार दिल की बात कहनी थी। क्या तुम अपने आप पर प्राउड हो ड्यूक? बोगम ने पूछा। उसके काम गुस्से के बीच, तुमने जॉन्गकुक की लाइफ को इस तरह से रुइन कर दिया। ड्यूक बस उसके तरफ अपनी शार्प गेज से देखता रहा। क्या तुम्हें अब अपने किए पर रिग्रेट है? बोगम फिर बोलता है। क्या तुम्हें देख रहा है? तुमने अपने
लाइफ की एक अच्छी चीज़ को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्यूक फिर भी चुप था। या फिर तुम्हें कुछ पछतावा नहीं? बोगम ने हल्की सी हंसी छोड़ी। शायद तुम खुश हो कि वो चला गया है और तुमने लेडी आयो के साथ जो बेवफाई की है उसके सारे निशान मिट गए और अब तुम्हारी परफेक्ट ड्यूक वाली इमेज क्लियर हो गई। दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस छाया रहा। तुरंत बोगम समझ जाता है कि ऐसे इंसान से बात करना बेकार है जो अपने गलतियों पर कभी रिग्रेट नहीं करता। वो जाने ही वाला था कि ड्यूक ने फाइनली बोला, तुम्हें नहीं पता ना वो कहाँ है? एक क्वेश्चन कोई टॉन्ट नहीं था, एक जेन्युइन सवाल था। जॉन्गकुक कहाँ गया है? तुम्हें भी नहीं पता ना? बोगम पार्क बोगम, ड्यूक ने धीरे से कहा। बोगम ने पलटकर तयंग की तरफ देखा। काम रेज के साथ उसने अपने लिप्स को दबा लिया ताकि वो और कुछ बोलकर बड़ा तमाशा ना खड़ा कर दे। उसने हमेशा जॉन्गकुक का सीक्रेट, उसका ड्यूक के साथ अफेयर छुपाया था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्यूक अब उसके तरफ स्मार्टली ग्रीन कर रहा था, जैसे खुश था कि उसके प्लान से बोगम खुद भी फंस गए हैं। जैसे तयंग को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा हो ये देखकर कि जॉन्गकुक सिर्फ उसे ही नहीं बोगम से भी खुद को दूर कर लिया है। बोगम ने अपने अंदर ही अंदर स्कोप किया, सोचकर कि ड्यूक अब कितना पागल हो गया है जॉन्गकुक के बिना। उसने अपने फादर से ड्यूक की कंडीशन के बारे में भी सुना था और ये जानकर कि जॉन्गकुक के बिना वो इतना इतना ज़्यादा बर्बाद है, बोगम के दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली। अब ड्यूक खुद ही हंसता है और चकल कर रहा था। बोगम बस उसे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देख रहा था। क्या तुमने कभी जॉन्गकुक को एक इंसान के रूप में देखा भी था ड्यूक? बोगम जेन्युइनली और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, एक प्राइज नहीं जिसे तुम ओन कर लो। वो एक ऑब्जेक्ट नहीं था जिसे अपना बना लोगे तुम। वो एक ऑब्जेक्ट नहीं था, तुम समझ रहे हो? बोगम चिल्लाता है। बोगम के हाथ पॉकेट में थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो फिस्ट बन रहा था। उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। जॉन्गकुक अपने खुद के इंसान था। जॉन्गकुक के अपने ड्रीम्स थे, अपने थॉट्स थे, फीलिंग्स और मॉरल्स थे। क्या तुम्हें पता है जॉन्गकुक कितनी मेहनत से अपने इमेज को बदलने की कोशिश किया था? कितना स्ट्रगल करके वो अपनी एक अच्छी सी लाइफ तक पहुंचना चाहता था और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ड्यूक फिर से हंसता है। उसकी हंसी रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक ही रहा। उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस थी। बोगम को लगा वो एक फूल है जो ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है जो अपनी गलती कभी समझ ही नहीं सकता था। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं एक ऐसे इंसान से जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ था, जिससे कभी सोसाइटी के सोच की टेंशन ही नहीं हुई? कुछ भी नहीं, बोगम ने थके हुए अंदाज में कहा और उसका वॉइस क्रैक हो गया। तुमने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया? हाँ, तुमने जॉन्गकुक के साथ ऐसा कैसे कर दिया, बताओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।